हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो एलआरसी डिपार्टमेंट बहुत से स्टूडेंट अमीन के जो विज्ञापन रद्द किया गया उसके संबंध में पहुंचे हैं, तो वहां से कुछ अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि हम लोग के हक में ही होगा। आप टेंशन नहीं लीजिए, एकजुट बनाए रखिए और जितना हो सके कल के लिए तैयार रहिए। कल इसके लिए आंदोलन होगा, सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। और क्यों दबाव बनाया जाएगा, देखिए सारी प्रक्रिया हम इस न्यूज़ में बताएंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, जिससे हम पल पल के अप टू डेट आप लोग को देते रहेंगे। और हमें एक केस किसी हालत में अपने पक्ष में लाना है। ठीक है, और इसके लिए हमको सरकार पर दबाव लगेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट कोर्ट में अगर केस दायर करेंगे तो ये प्रक्रिया लंबा चली जाएगी। तो इसके लिए हम लोग को एलआरसी डिपार्टमेंट पर दबाव बनाना होगा, जिससे कि क्या होगा, एलआरसी इस चीज़ को अगर अपना जो एलपीए दायर करती है या डबल बेंच में जाती है तो इससे हम लोग को फायदा होगा। एक कोर्ट जो फैसला होगा ये 1 महीने के अंदर ही पॉजिटिव थिंकिंग में आ जाएगा। जो रद्द है बहाली उसको हटा दिया जाएगा और जो हम लोग का है बहाली प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। और सरकार के पास भी मजबूरी है, क्योंकि जो पिछला बहाली हुई थी तो पिछला बहाली में आप देख लीजिएगा कि जो रूल था 13 के रूल पर हुआ था। 13 के रूल में जो बहाली हुई थी उसमें अमानत डिग्री जब चेक किया गया था तो सभी फर्जी निकले थे। मात्र 3 स्टूडेंट ही जो ओरिजिनल डिग्री थे, तो सरकार और उनका सिलेक्शन हुआ। तो सरकार इस बात को जानती है कि अगर इसीलिए रूल को बनाई थी कि अगर हम बिहार में जो सरकारी अमानत की डिग्री देने का जो व्यवस्था बहुत कम है और उतना में 1767 का भी सीट जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम ये प्रोसेस फिर से अगर करते हैं कोर्ट में तो फिर क्या होगा, ये लंबा चली जाएगी और फिर अगला बार क्या होगा, बहाली मतलब कंफर्म नहीं होगा। आप आईटीआई का पता कर लीजिए, बिहार में एक भी ऐसा आईटीआई इंस्टीट्यूट नहीं है जो सर्वेयर का डिग्री देती है। तो जब आईटीआई से सर्वेयर की डिग्री देती ही नहीं तो आएगा क्या, दूसरे राज्य के बच्चों को आप दीजिएगा जॉब। तो ये तो सरकार के पास मजबूरी है। तो सरकार किसी भी हालत में वो एलपीए दायर करेगी, डबल बेंच में जाएगी। ठीक है, तो हाँ, इसके लिए हम लोग को दबाव बनाना पड़ेगा सरकार के विरुद्ध। सरकार क्या है कि इसको हो सकता है सरकार इसको निष्क्रिय भी कर दे और इसको डिले भी कर दे, लेकिन इसके लिए हम लोग को दबाव बनाना होगा। कल के लिए तैयार रहिए। ठीक है, हम ऐसे ग्रुप का लिंक दे रहे हैं आपको, ऐसे शाम को एक फाइनल ग्रुप का सभी जो सब मिलकर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, एक अलग अलग करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग सब मिल के एक ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप में हम आपको शाम को उसका लिंक देंगे। ऐसे हम एक अभी अपना ग्रुप का लिंक दिए हैं, जिसमें है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हुआ क्या है ना कि ये 13 का जो अमीन का जो रूल था उसी के हिसाब से ये कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि 13 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 12th प्लस अमानत की डिग्री या आईटीआई में सर्वेयर की डिग्री होना चाहिए, वही अमीन बन सकते हैं। और उसी पर यह फैसला सुना दिया गया। सरकार क्या हुआ है, एलआरसी के जो वकील थे वो पेश नहीं कर पाए। 16 और 17 का जो सुधार हुआ है, हरी झंडी मिला है कि 12th पास ही बनेंगे, उसके लिए अगर वहाँ पर प्रस्तुत कर देते तो ये कैंसिल नहीं होता है। तो ये हम लोग के लिए पॉजिटिव बात है और हम लोग के लिए खुशखबरी है कि ये चीज़ अगर वहाँ पर एलआरसी जल्दी करना चाहती है, अगर एलआरसी डबल बेंच में जाती है तो यह 1 महीना के अंदर ही हम लोग के लिए पॉजिटिव न्यूज आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को दबाव बनाना होगा किसी हालत में, किस पे, तो सरकार पर और एलआरसी डिपार्टमेंट पर। एलआरसी को किसी हालत में जाना होगा, इसके लिए हम लोग खड़े होंगे। कल आंदोलन होने वाला है, आंदोलन में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, हम उसके लिए लिंक देंगे, आप जुड़ जाइएगा। ठीक है, और उसमें हम फाइनल जो ग्रुप बना है सबका एक साथ, ऐसा नहीं यहाँ पर देखिए सबको साथ मिलकर जरूरत है। कोई भी यूट्यूबर है, सबसे रिक्वेस्ट है आप सब साथ मिलकर काम कीजिए, जिससे कि जो अमीन वाले स्टूडेंट उनको फायदा मिल सके, उनके हक की लड़ाई लड़ सके। ठीक है, क्योंकि देखिए एक इतना वैकेंसी होने के बाद कितना दुख की बात है, आप सोच सकते हैं ज्वाइनिंग आने वाला, ज्वाइनिंग के बाद एक गलत निर्णय के कारण कैंसिल कर दिया जाए किसी के फ्यूचर के साथ। बताइए, उसके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है। बताइए, आप 13 के रूल को पेश कर दीजिएगा, 16 में सुधार कर दिया गया, जब हरी झंडी कैबिनेट में पास कर दिया गया है कि नहीं अब 12th पास ही अमीन बनेंगे, फिर भी आप कैंसिल 13 के रूल से ही कर दिए। सिर्फ आप 16-17 का भी तो रूल देखना चाहिए था कि हाँ इसमें सुधार हुआ है। तो हम लोग को सरकार के दबाव में सरकारी बात को पेश करेगी कि हम 16 और 17 में इसमें सुधार किए हैं और इसी आधार पर हम ये विज्ञापन निकाले। देखिए इस बात को जो कोर्ट में कहा गया कल के बाद में, देखिए क्या कहा गया, 13 वाला रूल के बारे में चर्चा किया गया, देख लीजिए। ठीक है, कहा गया आवेदन के लिए मांगे गए योग्यता पर उठाए गए थे सवाल। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट में प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि अमीन पद की बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार अमीन कैडर रूल के अनुसार 10+2 उत्तीर्ण के साथ साथ अमानत डिग्री या आईटीआई डिग्री द्वारा सर्वेयर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। देखिए ये 13 के रूल में है, जो बिहार सरकार के अमीन के लिए 13 का रूल है उसमें ये रूल बताया गया, ना कि 16 और 17 में। क्योंकि सरकार जब बहाली निकाली थी तो उसमें क्या हुआ था, मात्र 3 बच्चे ही रियल अमीन के डिग्री वाले मिले थे। तो सरकार जानती है कि फिर वैकेंसी खाली जाएगी, इसीलिए इसको सुधार दिया, क्योंकि फिर तो फॉल्स डिग्री आएगा तो कोई फायदा होगा ना। इसीलिए सुधार के क्या कर दे, 12 सिर्फ 12th वाले स्टूडेंट को आप 25% आरक्षण किसको दिया जाए, जो अनुभव प्राप्त है, जिनके पास डिग्री है, तो दोनों को फायदा हुआ। फिर भी कोर्ट के वकील जो हैं, हाई कोर्ट के जो एडवोकेट है, पता नहीं क्या है उनके माइंड में, वो पूरा रूल देखे भी नहीं, या तो सरकार की कमी है, सरकार ने ही पूरा रूल दिखा पाई होगी, इसके लिए वो डायरेक्ट उसी पर ही कैंसिल कर दिए। तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं, हम लोग का जीत होगा, हम लोग हक की बात है। इसके लिए हम लोग सरकार पर कल दबाव बनाएंगे और सरकार को किसी भी हालत में एलपीए दायर करना होगा, डबल बेंच में जाना होगा। इसके लिए जो हो हम लोग पूरा एक हैं और हम आप लोग को ग्रुप जो बताए हैं उसमें जुड़ जाइएगा और मेरे चैनल पर जरूर जुड़ जाइए, जिससे क्या होगा हम पल पल की अप टू डेट आपको देते रहेंगे।